सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है गेटिंग टू नो प्लांट्स। चैप्टर 7 लर्निंग टारगेट्स में हम देख सकते हैं कि पहले मैं आपके लिए स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। तो ओके, हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा था कि हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज एंड पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड अब हम पढ़ने वाले हैं रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा सब कंप्लीट हो गया था। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा रूट सिस्टम। तो स्टार्ट इट। तो एक मिनट। ओके, ये जो हमारा रूट सिस्टम है, द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस। यानी कि जो रूट होती है उसके आसपास जो जो भी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। पहले मैं रूट बता दूं। ये रूट का पूरा सिस्टम होता है, मैं आपको बता दूं। ये इनमें ये प्राइमरी रूट होती है, ये जो निकली है बाहर ये होती है सेकेंडरी रूट। और जो सेकेंडरी रूट्स के बाद जो निकली है ये है रूट्स हेयर। तो ये जो रूट से सीधे गई है ये तना, तो इसे हम कहते हैं स्टेम ऑफ द रूट। एंड जो फर्स्ट रूट इज द डेवलप्ड फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। यानी कि कोई ऐसी रूट जो कि सीड होता है, वो सीड से वो ग्रो करती है, उस रूट को हम कहते हैं प्राइमरी रूट। एंड प्राइमरी रूट प्रोड्यूस करती है मे बी ब्रांचेस, यानी कि अपने बहुत सारी ब्रांचेस प्रोड्यूस करती है, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी रूट। एंड जो स्मॉलेस्ट ब्रांचेस होती हैं जो कि सेकेंडरी रूट प्रोड्यूस करती है होती है रूट हेयर्स। एंड ये जो ब्रांचेस आर, यानी कि ये जो ब्रांचेस होती हैं प्राइमरी रूट्स की एंड सेकेंडरी रूट्स की, तो मैं आपको बता दूँ वो होती हैं लेटरल रूट्स। यानी कि जो इन सब की रूट हेयर्स की ब्रांचेस होती हैं उसे हम कहते हैं लेटरल रूट्स। तो जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। एंड तो अ प्लांट में बी डेवलप्ड 1 or 2 मेन kinds of the root system are called trap root system and the fibrous root system. So in the tap root system, the primary root grows straight down and the remains the larger. Any secondary root will throw down the plants like the plants of mango, like this. तो मैं आपको एक छोटी सी पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ। तो ये देखिए, यानी कि ये जो सेकेंडरी रूट है, ये रूट ये जो टैप रूट है, ये जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी, ये कैसी होती है। जो टैप रूट होती है वो एकदम सीधी होती है, स्ट्रेट डाउन ग्रो करती है। एंड उसके साइड में सेकेंडरी रूट ग्रो करती है, और रूट सेकेंडरी रूट के नीचे यानी कि उससे जो ग्रो करता है वो होता है हमारा रूट हेयर। एंड जो हमारा ऐसी रूट होती हैं जो कि स्ट्रेट यानी कि पूरी तरह से स्ट्रेट डाउन होती हैं, उन्हें हम कहते हैं फाइबरस रूट। दे आर 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। तो अब आते हैं फंक्शंस ऑफ द रूट्स पे। तो देखिए, तो अब आता है हमारा फंक्शंस ऑफ द रूट, यानी कि रूट के कितने फंक्शंस होते हैं। तो रूट के 3 टाइप्स के फंक्शन होते हैं, यानी कि रूट हेल्प्स टू अनदर प्लांट एंड यानी कि मैं आपको बता दूं कि जो रूट हेल्प करती है अचीव करने में द प्लांट्स हैं, तो है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता दूं, ये जो रूट होती है वो स्टेम तक वाटर पहुंचाने में हेल्प करती है सॉइल के ज़रिए। यानी कि सॉइल में जितना मॉइस्चर होगा वो उतना ही मॉइस्चर रूट स्टेम तक पहुंचाने में मदद करती है। और स्टेम क्या करती है? स्टेम
पूरे प्लांट्स में वाटर यानी कि वाटर पहुंचाती है, और हम ऐसे भी कह सकते हैं मॉइस्चर पहुंचाती है पूरे प्लांट में। एंड जो एब्जॉर्ब्स वाटर होता है और जो मिनरल्स होते हैं सॉइल्स के, वो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो जो मिनरल्स एंड वाटर मैंने आपको बताया है जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, ये सब प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और वो किसकी वजह से? रूट्स की वजह से, क्योंकि जब रूट्स उन्हें वाटर या फिर मॉइस्चर एंड मिनरल्स देगी तभी प्लांट्स ग्रो कर पाएगा पूरा। और जो रूट होती है, रूट पूरे सॉइल को एकदम बहुत अच्छे से पकड़ के रखती है, बहुत अच्छे से पकड़ के रखती है। एंड इज द वे ऑफ द सॉइल इज द सेफ फ्रॉम द बीइंग ब्लोन, यानी कि ये एक ऐसी वे है जो कि सॉइल प्लांट को सेव करती है। जैसे कि मतलब जो उसकी रूट है, मतलब जैसे कि हमारा एक प्लांट है और प्लांट हमारा यहाँ से पूरा कट गया, हाँ, तो अब रूट तो अंदर रहेगी क्योंकि वो यानी कि सॉइल को पकड़े रखी है, तो फिर प्लांट से दोबारा से ग्रो कर जाएगा। तो इसी वजह से तो जो सॉइल होती है वो प्लांट्स को सेव करती है। एंड रूट भी प्लांट को सेव कर सकते हैं। एंड जो ब्लोन्स ऑफ द बाई, तो मतलब जो हवा होती है और जो जब कभी भी बारिश होती है, रेन होती है, तो उससे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को तो जो सॉइल होती है, सॉइल के अंदर वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर वो जो रूट होती है वो सारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है। एंड जो कि मैंने आपको बताया, एंड रूट हेल्प करती है, जो कि रूट होती है वो सॉइल को भी अच्छा बना देती है। एंड जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट है, द सम प्लांट्स रूट परफॉर्म द स्पेशल फंक्शंस एंड देयर स्ट्रक्चर्स चेंजेस slightly. These changes are called modification. The importance of modification are the store food and to give a additional support to plant, यानी कि वो फूड को स्टोर करके रखती है एंड प्लांट्स को कुछ एडिशनल सपोर्ट देती है, यानी कि मिनरल्स देती है, वाटर देती है। सो अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग रूट्स के अलग अलग सिस्टम होते हैं। जो कि उसके बाद हमारा आता है रूट मॉडिफाई फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। जैसे कि मैंने बताया, डू यू वांट नो दैट कैरेट, रेडिश, बीटरूट, स्वीट पोटैटो एंड रूट्स, ब्रेड्स, तो ये जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड सर्व टू स्टोर एंड फूड एंड प्रिपेयर बाय प्लांट्स, यानी कि जो फूड होता है वो प्लांट्स को, यानी कि प्लांट्स के फूड को प्रिपेयर करने में। तो अब मैं आपको बताऊं कि जो सच एज द रूट्स आर कॉल्ड टर्बस रूट, यानी कि कुछ ऐसी रूट that the way of this become a thick and swollen, such as are called tuberous root, यानी कि कोई ऐसी रूट जो कि बहुत ही थिक होती है एंड बहुत ही मोटी टाइप होती है उसकी प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट जो भी होती है, जिस भी टाइप की, उसे हम कहते हैं टर्बरस रूट। जैसे कि एग्जांपल, ये टर्निप है, ये हमारा एक फूड है। एंड कैरेट है, ये भी एक रूट होती है और ये भी हमारा फूड होती है। बीट रूट, ये भी रूट होती है, ये भी हमारा फूड होती है। एंड रेडिश की मैंने आपको बताया, ये जो मैंने ऊपर दिखाया था ये भी रेडिश ही है। एंड ये जो आप देख सकते हैं, ये निकली है सेकेंडरी रूट और ये पूरी है प्राइमरी रूट। देख सकते हैं ये पूरी है प्राइमरी रूट और ये है सेकेंडरी रूट, और जो सेकेंडरी रूट के बगल में निकले हैं ये है रूट हेयर। तो अब मैं आपको बता दूँ, रूट्स मॉडिफाइड सपोर्ट ऑफ टू रूट्स नॉर्मली ग्रो इनटू द सॉइल एंड सम प्लांट्स
however have some roots above the soil to observe maize plants or the field. You can see the roots and growing the loads to stem into the soil and the maize यानी कि मेज प्लांट जो होता है उसके पास फाइब्रस रूट होती है, यानी कि ये एकदम सीधी सीधी रूट होती है जो कि स्ट्रेट डाउन में एकदम स्ट्रेट डाउन ग्रो करती है, वो उसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट। और हाउ एवर ये जो रूट होती है डू नॉट गिव द सपोर्ट, यानी कि ये प्लांट को सपोर्ट नहीं दे पाती हैं एंड जो कि प्लांट को सपोर्ट नहीं दे पाती हैं एंड इनमें जो एक्स्ट्रा रूट्स होती हैं वो ग्रो करती रहती हैं फ्रॉम द स्टेम के ज़रिए ये स्टेम ग्रो करती रहती हैं एंड इनटू द ग्राउंड के अंदर। तो जो एडिशनल सपोर्ट होता है ये रिक्वायर्ड करती है दीज आर कॉल्ड आर सपोर्टिंग रूट्स, यानी कि कुछ ऐसी रूट्स जो कि अपने प्लांट को सपोर्ट करती हैं, रूट्स होती हैं सपोर्टिंग रूट्स। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट, तो अब हमारा आता है शूट। तो ओके, मैं आपको बता दूं कि ये जो सीधी लाइन है, मैं आपको बता ये जैसी सीधी लाइन टाइप है, इससे ये पूरा मैं आपको एक एक पार्ट इसका एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये प्लांट की शुरुआत जहाँ से होती है उसको हम सो ये है हमारा पेडिसल और ये है हमारा थैलमस। तो मतलब यहाँ पे ये छोटा सा बड़ा सा हिस्सा है, यानी कि यहाँ से इस फ्लावर की ग्रोथ होती है, ये इसका पहला हिस्सा है, तो उसे हम कहते हैं थैलमस। तो सबसे पहले ये जो छोटी छोटी पंखुड़ी निकल रही हैं इसकी रो, इन्हें हम पेटल